माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ और ये सारी ज्योमेट्री के फार्मूले हैं जो वृत्त से संबंधित हैं, त्रिभुज से संबंधित है और कुछ और अन्य फार्मूले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरा आप इनकी विवेचना मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह देखिए। जैसे ये पहली थ्योरम है, एक प्रकार से आप ये जान लीजिए, ज्यामिति में ये वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित एक थ्योरम है। क्या है ये थ्योरम? एक रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब एक रेखा केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। और इसी से रिलेटिव एक और प्रमेय है, एक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। ये तो स्पर्श कर रही है एक बिंदु पे, लेकिन अगर बीच से काटी जाए तो ये दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये वाली जो प्रमेय है, जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है। ये जीवा है, केंद्र से खींची गई, इस पे लंब होती है। ठीक है, एवं दो समान भागों में विभाजित भी करती है। ये नेक्स्ट इसी की जो है मूलभूत प्रमेय हो जाएगी। अगर इस पे लंब है तो ये दो समान भागों को, जीवा को दो समान भागों को विभक्त करेगी। नेक्स्ट देखिए, तो ये वाली प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर पे। जैसे इसमें क्या है, देखिए, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, उस पर दो जीवा या स्पर्श रेखा लंबवत एक दूसरे के समांतर होती है। कहने का मतलब क्या है, ये दो जीवा भी हो सकती हैं, ये दो समांतर रेखा भी हो सकती है, लेकिन अगर यह रेखाएं दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत एक ही रेखा में आती हैं तो ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है, मतलब आधे वृत्त पर, ये यहाँ पर है ना, ये वाला कोण सी, ये 90 अंश का होगा, जैसे आधे वृत्त पे बना कोण समकोण होता है। ओके, अगर ये 180 है रैखिक युग्म है तो इसका आधा 90, ये कहीं पे भी बनेगा तो 90 अंश का होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। क्लियर है ना, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र व परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। कहने का मतलब AOB जो है, ये एंगल दुगुना होगा किससे? ACB से। क्लियर है, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है एंगल ACB इक्वल टू 1/2 कोण AOB, मतलब इसका अगर मान निकालना है तो इसका आधा चाहिए, नहीं तो इसको दोगुना कर दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट सारी थ्योरी हैं। अब थोड़ी सी और देखिए, इधर मैंने वृत्त के कुछ, वृत्त की स्पर्शियों से खींचे गए या चक्रीय चतुर्भुज, ये सब इत्यादि प्रमेय इधर भी मैंने कुछ लिखी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये फिगर देख रहे हैं ना, तो ये बाह्य बिंदु से एक प्रतिच्छेद रेखा, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, तो इस पे इसको कहते हैं PT स्क्वायर की थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब स्पर्श रेखा का वर्ग और प्रतिच्छेदित रेखाओं का अंतः भाग जो होता है, P से A का गुणनफल P से B के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श की दूरी का वर्ग उसके बाह्य प्रतिच्छेद बिंदुओं की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसको PT स्क्वायर कहते हैं, मतलब PT स्क्वायर इक्वल टू AP गुणे PB। ओके, नेक्स्ट पर मैं देखिए, एक ही चाप द्वारा परिधि पे बने कोण परस्पर बराबर होते हैं। जैसे एक ही चाप द्वारा वृत्त पर परिधि पे बने कोण परस्पर बराबर होते हैं। एक ही चाप है, इसके दोनों केंद्र जो परिधि पे हैं, ये दोनों परस्पर बराबर होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज है, किसी वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ओके, इसके सम्मुख कोण 180 अंश के होंगे। जैसे ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश, कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, इसको कहीं कहीं लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? ACB बिंदु C पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा CD वृत्त की जीवा है। तो कोण ACD वृत्त की स्पर्श रेखा तथा जीवा के मध्य बनने वाला कोण है, जो कि एकांतर कोण बनेगा तो परस्पर बराबर होगा। अगर ये 110 का है तो ये भी 110 होगा, इसमें एकांतर का नियम लग जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे परीक्षा में बहुत सारे सवाल आते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये क्या है? बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शियां परस्पर बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शियां परस्पर बराबर होती है, इस पे सवाल आते हैं। ठीक है ना, मतलब बाह्य स्पर्शियां कौन होंगी? P से A और P से B, ये दोनों परस्पर बराबर होंगी। नेक्स्ट ये देखिए, ये अंतःवृत्त में दो जीवाएं परस्पर काट रही हैं, तो क्या होगा? इसके अंतः भागों का गुणनफल परस्पर बराबर होगा। ओके, जैसे A से O की दूरी गुणे O से B की दूरी बराबर होगी C से O की दूरी गुणे O से D की दूरी। ये है प्रमेय आपकी। ओके, इस पे सवाल लगते हैं। नेक्स्ट आइए, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय ये भी। जैसे वृत्त में बने चक्रीय चतुर्भुज के दो परिधि बिंदु को मिलाने से लघु चाप व दीर्घ चाप का योग 360 होगा, उसके सम्मुख कोण उसका आधा होगा। ओके, जैसे इस पे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये है, ये दे रखा हो, ये पूछेगा तो इसका
360 में ये वाला घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा, इसका आधा ये वाला होगा। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ आगे ले जा रहा हूँ, जैसे पाइथागोरस संबंधित, ये भी ज्यामितीय में आता है। जैसे पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने अगले नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर मैं इसमें दे रहा हूँ कि इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इसको ट्रिपलेट भी कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे ऐसे 3 नंबर जो ट्रिपलेट को व्यक्त करते हो, मतलब पाइथागोरस फार्मूले को व्यक्त करते हो। किसी समकोण त्रिभुज में, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो अन्य 2 आसन भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ओके, जैसे सूत्र क्या बनता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो उसका वर्ग अन्य 2 आसन भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। हम कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके, इस पे बहुत सारे सवाल लगाए जाते हैं, इसको सिद्ध भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ फार्मूले की बना रहा हूं, इसके बाद मैं सारे सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके, आगे आइए, हम अब पढ़ेंगे क्या, जैसे रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता। हम त्रिभुज से कुछ रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ बता रहे हैं, सत्यता बता रहे हैं त्रिभुज की। जैसे त्रिभुज है ये, तो किसी त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं उसके योगफल 180 अंश होता है, या 2 समकोण कहा जा सकता है। मतलब त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश के होता है। ओके, त्रिभुज की एक खासियत और भी है क्या, त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है, जैसे यहाँ कोण 4 है ना, किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अंतःभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कोण 4 बराबर होगा कोण 1 धन कोण 2 की। ओके, ठीक है ना, और कोण 3 प्लस कोण 4 रैखिक युग्म होगा, इसका मान 180 अंश होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ये रैखिक युग्म होगा। अगर इसको जोड़े तो एक रेखा पे बना हुआ कोण आधा वृत्त होता है, तो इसका मान 180 होगा। लेकिन अगर हम त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का लेंगे तो कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 के बराबर होगा। ओके, आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं इसमें। जैसे किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ठीक है ना, ये एक ट्रूथ है। जैसे किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा से अधिक ही होगा, है ना। यदि दो त्रिभुजों के तीनों कोण समान हो तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप होते हैं। मतलब ये कंडीशन है, यदि 2 त्रिभुजों के तीनों कोण परस्पर समान हो तो त्रिभुज समरूप कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, समरूप। अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, जिसके हम इसके प्रयोग से बहुत सारे सवाल लगाते हैं। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा समांतर एक रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो भुजाएं अनुपातित तो हो जाती हैं। ओके, जैसे क्या, AL बटे LB, AM बटे MC, ये थेल्स प्रमेय है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल लगाए जाते हैं, इसके अनुप्रयोग भी हैं, लेकिन इसके प्रयोग से पहले थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम बहुत सारी भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और भी इसमें, एक प्रमेय और भी आती है कि ये अगर ये दोनों समांतर रेखा हैं और थेल्स प्रमेय इसमें प्रयोग हो रहा है, तो जो ये आधार की BC रेखा है और ये LM है, इसके समांतर है, तो इसकी आधी होती है। ये भी इस प्रमेय का अनुप्रयोग में आता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये लिखा भी है नोट में, कुछ अलग चीजें भी हैं इसमें। जैसे समबाहु त्रिभुज, आप समझ रहे हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। वैसे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर, 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ओके, ये भुजा के आधार पर। और कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये कोणों के आधार पर। तो यहाँ पे कहा क्या है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ही होता है। ओके, ये ट्रूथ है। ओके, अब हम थोड़ी सी इधर आइए, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैंने 2 फिगर बनाए हैं, इन दोनों फिगर में ये 2 रेखाएं इस 2 रेखाओं को व्यक्त करती है, ये रेखाएं इसको व्यक्त करी। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जरा ध्यान से देखिए, इसमें ये फिगर में ये दिखाया गया है कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ओके, तो ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि यदि 2 त्रिभुजों की कोई भी 2 भुजाएं तथा एक कोण समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम का चिन्ह दिया हुआ ना, सर्वांगसम कहलाता है या सर्वांगसम होता है। ओके, जैसे यहाँ इसको व्यक्त इस तरह कर सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के। ओके, इसमें कुछ नोट्स भी हैं, नोट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। मतलब उनके सामने कोण भी समान होते हैं। ठीक है ना,
एक समान होते हैं। अब आगे कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मैं उसको भी बता रहा हूँ। यदि ये वाला पॉइंट देखिए, यदि दो त्रिभुजों, जैसे ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ तक लिखा है, इसके बाद ये दूसरे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है यहाँ तक। अब ये वाला पॉइंट चल रहा है, यदि दो त्रिभुजों के दो कोण एक भुजा, मतलब क्या कह रहा है, दो कोण एक भुजा समान है तो सर्वांगसम त्रिभुज है। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा कर्ण की आधी होती है। मतलब इस वाले में देखिए, ये है, ये क्या है, कर्ण है। अब इसके शीर्ष से इस पे लंब पड़ रहा है तो ये दो समान भागों में विभक्त करेगी, ठीक है ना, और इसकी आधी होगी, AC की आधी होगी BD। क्लियर है। ये कह रहा है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी, अर्थात BD बराबर 1/2 AC इक्वल टू 2BD बराबर AC। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी दे रखा है, मैंने जो थेल्स प्रमेय का बताया था कि BC जो है इसकी आधी होती है, तो यहाँ पे ये मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसका पॉइंट भी लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके, किसी त्रिभुज की दो सर्वांगसम भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। ये थ्योरी है। ओके, ये चीजें हैं आप इम्पोर्टेंट सी। अब हम कुछ चीजें और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। अच्छा, मैंने इसको अभी बताया था। अब नेक्स्ट इससे नीचे क्या है, दो समरूप त्रिभुजों, सॉरी यहाँ पे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या, जैसे दो त्रिभुज हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसके अनुपात में एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ, तो उनकी भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे AB का वर्ग बटे XY का वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग बटे YZ का वर्ग इक्वल टू CA का वर्ग बटे ZX स्क्वायर का वर्ग। ओके, मतलब क्या, दो संगत त्रिभुज हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होगा उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। ओके, हम देखिए यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी कोडों से संबंधित आते हैं। जैसे क्या, हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर संख्या रेखा पर बनने वाले कोड, हम एक रेखा खींचे हैं 0 से ना, अगर इसको वृत्त बना दिया जाए तो 0 से 90 के बीच में जो कोड आते हैं ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये न्यून कोड होता है। केवल 90 अंश का एक समकोण होता है, केवल एक ही कोड होता है 90 अंश का, वो समकोण होता है। नेक्स्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, 180 और 90 के बीच में अधिक कोड होता है। कहने का मतलब क्या है कि 180 से तो कम होना चाहिए और 90 से अधिक होना चाहिए, ऐसे कोड को अधिक कोड कहा जाता है। और केवल 180 अंश का जो होता है वो आपका कौन सा कोड होता है, रैखिक कोड होता है, अर्धवृत्त कोड कह सकते हैं, सरल कोड जिसको कॉम्प्लीमेंट एंगल भी कहा जाता है। अब जान लीजिए इसको सरल कोड कहा जाता है 180 अंश को। 180 अंश से अगर एक भी अंश अधिक होता है तो वो सारे कोड 360 से कम वाले कोड बृहद कोड कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब 180 से अधिक 360 से कम जो भी थीटा होगा वो बृहद कोड होगा। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया जाए 182 अंश, ये किस प्रकार का कोड है, तो ये क्या होगा, बृहद कोड होगा। 90 अंश का किस प्रकार कोड है, सम कोड है। 45 अंश का कैसा कोड है, न्यून कोड है ना। और यहाँ 175 कैसा है, अधिक कोण है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हुई है। 1 से 89 तक न्यून कोण होते हैं, 90 केवल एक सम कोण होता है, 91 से 179 तक अधिक कोण होते हैं, 180 सरल कोण या संपूरक कोण भी कहलाता है, 180 से अधिक बृहद कोण होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे ये आपको छोटी क्लासों में मिलता है लेकिन इस पे सवाल कभी कभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी मिल जाता है तो बच्चे नहीं लगा पाते हैं। जैसे क्या, दो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण, है ना। तो ये देखिए, ये यम रेखा, ये यन रेखा है, ये दोनों समांतर इस पे तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें जो ये कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण बन रहे हैं। तो इसमें कोण में किस प्रकार के बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको इसकी व्याख्या इसमें दे रखी है। कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 7। इसमें देखिए इसको, है ना, जैसे 2 और 4, 1 और 3, है ना, ये सारे कोण शीर्षाभिमुख होते हैं, परस्पर ये बराबर होते हैं। इनके वैल्यू जो है अगर एक का पता है तो उसके बराबर वो भी होगा, है ना। इसी प्रकार आगे आइए, यहाँ पे देखिए मैंने नंबर 2 डाला हुआ है। कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। ये जो चार हैं, ये चार कोण आगे के
ये संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है नोट में कि संबंध है ये जो चार, ये जो मैंने दो रेखा इसमें ब्रैकेट के ऊपर चार हैं, ऊपर के चार कोण वो संगत कोण कहलाते हैं। ये भी परस्पर बराबर होते हैं, लेकिन नीचे के दो जो एंगल 4 और एंगल 5 बराबर है एंगल 3 एंगल 6 के। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण, परस्पर ये भी बराबर होते हैं। ओके, अब आगे ये यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, कोण 2 प्लस कोण 3। आप इसमें ग्राफ में देखिए, बना लीजिएगा ग्राफ में, आपको ग्राफ बना लीजिएगा, इसके बाद इनको आकलन कीजिएगा। जैसे कोण 1 और कोण 2 को जोड़ दीजिए, आधा वृत्त बनेगा, जिसको 180 आधे वृत्त माने 180, पूरे वृत्त माने 360। इसी को संपूरक या कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है। ठीक है ना, और कोण 2 और 3 को भी जोड़ेंगे तो भी आधा वृत्त बनेगा। ऐसे रैखिक युग्म कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ और नोट्स आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये यहाँ से 3 प्लस 5 बराबर 180 है ना, कोण 3 और कोण 5 को जोड़ा जाए तो भी 180, कोण 4 और कोण 6। देखिए कोण 3 कहाँ है? ये कोण 5 कहाँ है? ये 4 और 6 ये हैं, तो इन दोनों को भी जोड़ने पर हम इन कोणों को कहते क्या? सम्मुख कोण कहते हैं। इसको जोड़ेंगे सम्मुख कोण होता है। इनका योगफल कितना होता है? 180। मैंने यहाँ लिखा भी है कि 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 और कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं। इनका योगफल 180 के बराबर होता है। और कोणों को निम्न चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। कहीं कहीं लोग समझ ही नहीं पाते ये किस चीज के चिन्ह है। ये कोणों के चिन्ह होते हैं, इसको ग्रीक भाषा कहा जाता है। ग्रीक भाषा में ये सारे कोणों के प्रतीक है ना। दो रेखाओं के आंतरिक भाग को कोण कहा जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ क्या? थीटा, ये फाई, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या है? डेल्टा, ये क्या? साइन। ये सभी ग्रीक भाषा के शब्द हैं और ये दो रेखाओं के बीच में, ठीक है ना, दो रेखाओं के बीच में आंतरिक भाग